हमारे दिए हुए लफ्ज हैं सब, तुम भूल गए। तलाकों के मैटर कोर्टों में चल रहे हैं। हाय हाय, जिसकी तलाक हो गई उस बच्ची को इद्दत करना चाहिए थी, वो तारीख पे कोर्ट में जा रही है। हराम है, सरासर हराम। मुझे बताइए, अरे तलाक के बाद इद्दत है भाई, है क्या नहीं है? तलाक के बाद इद्दत है और वो कोर्ट में जा रही है। मुझे बताओ कहां से जायज होगा? सुन, काश अगर तुम उलमा की बारगाह में पहुंचे होते, उनसे अपने फैसले कराए होते, तो गुलफाम का विजदान कहता है ये तलाक की नौबत ही नहीं आई होती, इसलिए कि शरीयत में तलाक आसान है ही नहीं। आसान है ही नहीं शरीयत में तलाक। शरीयत में 3 स्टेप दिए हैं तलाक के, एकदम थोड़ी है तलाक। ये तो जाहिलों के हाथ में आ गए, इन्होंने तलाक देना शुरू कर दी। कभी मौलवियों की भी तुमने सुनी है? कैसे किसी की कोई, मैं नहीं कह सकता, हो गई हो हाँ, कोई मामलात ऐसे पड़ गए हो जबरदस्ती, या कोई ऐसी टेढ़ी भेड़ी मिल गई हो कि वो बेचारा मौलवी फंस गया हो। हंसने की नहीं, बात सही कह रहा हूं मैं। हाँ, वरना मैंने नहीं सुने कि मौलवियों की तलाक के मैटर, उन्हें पता है कब तलाक होती है और कब नहीं होती है। वो अल्हम्दुलिल्लाह निभाने की कोशिश भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती, और आती भी है तो वो झेलते हैं उसको, और फिर भी अगर नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उसी का काम खराब रहता है। समझने आप, मिल गई होगी वो ऐसी, मैं नहीं बता सकता। और कोई अगर मौलवी ऐसा हुआ तो फिर वो अल्लाह जाने, चूंकि मैं सबकी तो गारंटी नहीं ले सकता भाई, समझ में ना है। हजारों खामियां और बुराइयां तो मेरे अंदर भी होंगी। तवज्जो करें आप, जिसको इद्दत करना चाहिए थी यार, वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगा रही है। काश मौलवी से मशवरा किया होता तो तलाक ही ना होती। शरीयत में है ही नहीं, डायरेक्ट तलाक देना है ही नहीं, है ही नहीं ना। पहले हुक्म है कि अगर बीवी से तुम्हारे मामलात नहीं बन रहे हैं तो बात करना बंद कर दो। तलाक कहां से आया? अभी बात करना बंद कर दो। जब बात करना बंद कर दोगे तो सबसे पहली बात तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा तो बात से ही होता है ना। अरे जब बात ही ना करोगे तो झगड़ा कहां से होगा? मेरी बात गलत है क्या? एक सास पहुंची मियां के पास, हजरत कोई ऐसा तवीज दो, बहू बहुत झगड़ती है। बहुत तेज बहू मिल गई, और तेज ये बुढ़िया भी कम न थी। बास होती है ना। बहुओं को भी चाहिए कि वो अपनी सास को मां समझें, और सासों को भी चाहिए कि अपनी बहू को बेटी समझें। बात समझ रहे? वो मियां तेज था, उसने कहा ये ताबीज मुंह के नीचे दबाना जब झगड़ा आए। तेरी बीवी, तेरी बहू जब तुझसे झगड़ा करे ना तो ये ताबीज दाढ़ के नीचे दबा लेना, और जोर से जितना दबाएगी इतनी तेरी बहू चुप हो जाएगी। जब झगड़े की नौबत आई ना, बहू ने कुछ कही तो ताबीज लेके उसने दाढ़ के नीचे दबाया ना, तो अब बोलने की तो जरूरत ही नहीं। जब ताज के नीचे ताबीज दबाएगा तो बोलेगी कैसे? दबाया, वो थोड़ी गाली उली बकी बहू, और दबाया इसने, थोड़ी देर तक दबाए रही। उसने सोचा ये तो कुछ कह ही नहीं रही है, अब एक तरफ से कब तक गाली बकेगी। थोड़ी देर के बाद वो चुप गई, और जब चुप गई तो सोचने लगी मियाँ के ताबीज में बड़ा दम था, है ना। तो दम मियाँ के ताबीज में नहीं है, दम ये है कि अगर झगड़ा हो रहा है, एक तरफ से खामोशी हो जाएगी तो झगड़ा वैसे ही निपट जाएगा। शरीयत का कानून कितना प्यारा है। अगर मियाँ बीवी के मामलात नहीं बन रहे हैं तो कुछ दिन के लिए बात बंद कर दो, गुस्सा हट जाएगा, वक्त टल जाएगा, फिर दोनों में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। है? और भी 1-2 स्टॉप है, उसके बाद जाके कहीं तलाक की नौबत है। वो भी एक, यहां तो जितनी मुंह में आई एक सांस में इतनी दे डालते हैं। और भाई 3 तलाकें देना, मालूम है आपको, ये जायज भी नहीं है, लेकिन उलमा से कुर्बत ही नहीं। अब मौलवी के पास जाता, जब तलाक़ दे देता, तब हजरत कोई गुंजाइश है? तो मौलाना कहां से गुंजाइश निकले? इतनी दे करके आया है कि अब कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। इसलिए लोगों, इल्मे दीन हासिल करो, दीन से करीब हो, कुरान से करीब हो, फायदा तुम्हारा है। अपना फैसला कुरान से कराओ, हदीस के जरिए कराओ, इन उलमा की बारगाह में जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारा पैसा भी बचेगा, टाइम भी बचेगा, जिल्लत भी बचेगी, कोर्ट और कचहरी के धक्के भी बचेंगे, इज्जतदार होकर रहोगे, मुस्तफा के वफादार होकर मरोगे। सबसे बेहतर
सबसे बेहतर कुरान और हदीस। अच्छा, एक मौलवी से तेरी नहीं बन रही, तुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई और मौलवी तो बतेरे हैं। होता है, मैं तो इससे नहीं पूछूंगा, मत पूछ। और बतेरे मौलवी है, अपने गांव का तुझे अच्छा नहीं लग रहा, मौलवी गांव का अच्छा नहीं लगता, उसमें हजार खराबियां होती हैं। और मौलवी फरिश्ता नहीं होता, इंसान होता है। अगर चंद खराबियां भी हैं तो उसकी वजह से उसको पूरे को नहीं रिजेक्ट करते हैं। भाई समझ रहे हैं आप? हमें भी चाहिए कि हम अपने ओहदे का जो है ख्याल रखें, अपने ओहदे का हम ख्याल रखें कि हम आलिम हैं, उसका ख्याल रखें। लेकिन मैं आपके लिए भी कह रहा हूं कि अगर फिर भी अगर आपका मन नहीं ठुकता तो दुनिया में आलिम बतेरे हैं, किसी से भी आप पूछ लो, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में अपने फैसले कराओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी बचत अच्छी हो जाएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जिसने फैसले कराए उलमा से वो फायदे में रहे। और लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारी जिंदगी का कानून ही लेके तो आमीना का लाल आया है। नबी क्या लेके आए हैं तुम्हें मालूम है? हीरा सोना चांदी जवाहर नहीं लेके आए, इसकी कोई औकात नहीं तो जमीन में निकल आता, मिट्टी में निकलता। सोना चांदी मिट्टी में निकलता है, इसकी सिर्फ ये औकात है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जिसके लिए हम मर रहे हैं कहां निकलता है? ये मिट्टी में। कहां निकलता है? मिट्टी में। और पैसे की तो कोई हैसियत नहीं, ये पैसा सोना और चांदी के ऊपर ही बनता है। जिस देश के पास जितना माल होगा उतनी ही करेंसी उसको छापने की इजाजत मिलेगी, बाकी ये कागज इसकी कोई हैसियत नहीं है। अभी मोदी जी ऐलान कर दें बंद तो सुबह को बंद है, लेकिन सोना और चांदी की हैसियत अगर मोदी जी भी कह दें बंद तो बंद नहीं होगा। हैसियत है। इंडिया में ना बिकेगा, नेपाल में बिक जाएगा। बात है कि नहीं है? अमेरिका में बिक जाएगा। मोदी जी इंडिया में तो बंद कर सकते हैं, इंडिया के बाहर सोना बिक जाएगा सोने की। इसलिए वो पैसा तो बंद कर सकते हैं, सोना बंद नहीं करते। सोने की ओरिजिनल हैसियत है, और जितना सोने की जिस मुल्क की हैसियत है उतनी ही करेंसी छापने की इजाजत है। ये मालियत के ऊपर करेंसी छापी जाती, इसकी कोई हैसियत नहीं, ये सिर्फ कागज है, रद्दी है। अगर कल को बंद हो जाए तो रद्दी हुआ। अभी पीछे नोटबंदी हुआ था, 500-500 के नोट लोगों ने दरिया में बहाए थे, उनको काट काट के कुट्टी काट के फेंका था, मालूम है आपको? रद्दी हो गए। और जिसके पास बचा हुआ रह भी गया होगा तो सिर्फ रद्दी है वो। लेकिन सोना और चांदी रद्दी नहीं है। लेकिन उसकी भी क्या हैसियत है? सोना चांदी की मिट्टी में निकलता है, सिर्फ ये हैसियत है। मुस्तफा जो लेके आए तुम्हारे लिए कानून लेके आए, कानून। जो कानून तुम्हें कोर्ट कचहरी में नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी पर्दे पे नहीं मिलेगा, किसी के घर में नहीं मिलेगा, जो मुस्तफा की बारगाह से कानून मिलता है वो कानून कहीं नहीं मिलता। लाजवाब कानून लेके आए मुस्तफा, लाजवाब। जब मुस्तफा तशरीफ लाए तो कानून देखिए कैसा लाए। हाय हाय, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कानून कैसा लाए? दाई हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं मोहम्मद अरबी को अपने घर ले आई पालने के लिए, मैंने अपनी गोद में लेके जब दूध पिलाया तो एक छाती का, एक पिस्तान का दूध मेरे बेटे मोहम्मद ने पी लिया। और जब दूसरे पिस्तान का दूध मैंने उनके मुंह में दिया तो पीते ही नहीं। हाय हाय, क्या कानून लेके आए मेरे नबी। लाए भी है, अमल भी करके दिखाया। पीते ही नहीं। मैं हैरत में पड़ गई, क्यों नहीं पीते? वजह यह थी कि हलीमा का एक बेटा और था जो दूध पीता था, नाम अब्दुल्ला था। मुस्तफा कानून लाए थे, दोनों भाइयों का हक बराबर है। माँ हलीमा, तेरे एक पिस्तान पे मोहम्मद का हक है तो एक पिस्तान पे अब्दुल्ला का हक है। आज हमारे अंदर क्या है? जो मिले हम ले लें। नहीं यार, जिसका हक है उस तक पहुंचे। खुदा की कसम, ऐसा कोई नहीं लाया कानून। बताइए, लाया कोई ऐसा कानून? अरे बोलो यार, लाया है? नहीं ला सकता, मेरी गारंटी है। यहां तो ये फैसला हो जाता कि भाई अब इस बच्चे को दूध पिला दो और 1 घंटे के बाद दूसरे बच्चों को पिला देना। माएं करती है 1-1 घंटे के वक्फे से दूध पिला देती हैं बच्चों को। हाय हाय हाय, ऐसा कानून कोई नहीं लाया।
मेरे करीम मुस्तफा की बारगाह में एक सहाबी आके मुस्कुराने लगे। मुस्तफा ने फरमाया गुलाम मुस्कुराता क्यों है? अर्ज की आका मैंने शरीयत पे अमल किया है इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। मेरे नबी का कानून से तवज्जो फरमाया, तवज्जो फरमाया। ऐसा कानून तो मैं दुनिया में नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है, गारंटी है, किसी किताब में नहीं मिलेगा ना। ठीक है, हम अपने मुल्क के संविधान को भी मानते हैं, अपने मुल्क की कोर्ट कचहरी के फैसलों को भी हम मानते हैं, इसलिए कि हम जिस मुल्क में रहते हैं उसके कानून को हम मानते हैं, फॉलो करना चाहिए। ठीक, ये मुल्क के एतबार से, लेकिन जो कानून मेरे नबी ने दिया है खुदा की कसम वो कहीं नहीं मिलता। सहाबी रसूल आए, मुस्कुराने लगे। नबी ने फरमाया मुस्कुराता क्यों? अर्ज किया आका 2 बीवियां मेरी। कितनी? जोर से बोलो। 2 बीवियां हैं और मैं दोनों के दरमियान आका इंसाफ करके आया हूं, इसलिए मुस्कुराता हूं। नबी ने फरमाया जरा मुझे तो बता इंसाफ क्या है? अर्ज करने लगा आका 2 बीवी थी, बाजार गया था, 2 तरबूज खरीद के लाया। दोनों का वजन एक, दोनों की कीमत एक, दोनों का दुकानदार एक, दोनों का खेत एक, दोनों एक दुकानदार से, एक बाजार से, एक कीमत के, एक वजन के। आका 2 तरबूज खरीद के लाया। मेरी 2 बीवियां हैं, एक तरबूज एक बीवी को दे दिया, एक दूसरी बीवी को दे दिया। या रसूल अल्लाह वजन बराबर, कीमत बराबर, एक दुकान का एक खेत का, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। दोनों बीवियों को बराबर बराबर हक बांट के आया हूं। मुस्तफा ने फरमाया अभी भी हक बराबर नहीं हुआ, अभी भी हक बराबर नहीं हुआ। अब दुनिया का हर इंसान कहेगा हक बराबर कहां से नहीं हुआ? हक बराबर हो गया। तरबूज की कीमत एक, तरबूज का वजन एक, तरबूज की दुकान एक, तरबूज का खेत एक। अब हक कहां से बराबर नहीं हुआ? तो ये लोगों, ये दुनियावी एतबार से जरूर बराबर हो गया होगा, मगर आओ तेरे मुस्तफा पे आओ, आओ बारगाह रिसालत में आओ, आओ कुरान से समझो, आओ हदीस रसूल से समझो, आओ कानून मुस्तफा के दायरे में समझो। मुस्तफा ने फरमाया हो मेरे सहाबी, हो सकता है तेरी बीवी का एक का तरबूज फीका निकले, एक का मीठा निकले। हाय 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 हाय, ऐसा कानून कहां से लाओगे? जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहां फैसला हुआ, कहां हक बराबर हुआ भाई? और जिसका फीका निकल आया उसका हक नहीं मारा तूने? हैं? एक को मीठा दे के आया, एक को फीका दे के आया। और तरबूज की ये खसलत है कि एक बेल पे से भी तोड़ो ना तो मीठा फीका हो सकता है, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एक बेल के दोनों तरबूज एक हो। नबी ने फरमाया हो सकता है कि एक का कच्चा निकले, एक का पक्का निकले। हाय हाय, कानून मुस्तफा देखो लोगो, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हें अगर सुकून मिलेगा तो कानून मुस्तफा में मिलेगा। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह ये तो सोचा ही नहीं। कहा जहां से दुनिया वालों की सोच खत्म होती है वहां से मोहम्मद की शुरू होती है। जहां से दुनिया वाले सोचना बंद कर देते ना वहां से मोहम्मद की सोच शुरू होती है। अल्लाह, तवज्जो करना। फिर क्या करता को, फिर क्या तरीका था को? मुस्तफा ने फरमाया दोनों तरबूज के 2-2 टुकड़े करता और दोनों तरबूजों में का एक एक टुकड़ा एक बीवी को देता। दोनों का बचा हुआ एक एक टुकड़ा दूसरी को देता। कच्चा जाता तो आधा आधा जाता, पक्का जाता तो आधा आधा जाता। अल्लाह अल्लाह यार, कुर्बान जाए मुस्तफा का कानून। सुभान अल्लाह बोल दो यार। लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, तुम पता करना चाहते भी नहीं। काश अपने मामलों में लोगों उलमा की बारगाह का रुख किया करो, इनसे पूछा करो।
माशाअल्लाह शौकीन भाई मदरसा चला रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं, आलिमा बन रही हैं। इन्हें दीन का मसला पता चलेगा, कानून मुस्तफ़ा इन्हें पता चलेगा। जब ये शादी होकर अपने घरों में जाएंगी तो इंशाअल्लाह उस फैमिली को भी सुधार देंगी। उन बच्चियों से जो बच्चे होंगे वो बच्चे भी दीनदार होंगे, इसलिए कि उन बच्चों की परवरिश वो दुनियादार बना के नहीं, मुस्तफ़ा का वफादार बना के करेंगे। नसीब हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे इल्म दीन सीख जाए। मुस्तफ़ा लाजवाब कानून लेके आए। दुनिया में जब मेरे नबी ना आए थे तो दुनिया की फिजा बड़ी खराब थी, माहौल बहुत खराब था, बहुत खराब। आपने बार बार सुना होगा लड़कियों को तो जिंदा दफन कर देते थे। मुस्तफ़ा के आने से पहले सबसे ज्यादा अगर जुल्म होता था तो वो सिर्फ औरत पर, जानवरों से भी ज्यादा। आप सुन लीजिए, मैं कुछ बातें बताऊंगा अपनी तकरीर में, कुछ अहम बातें, कुछ अहम गोशे। जानवरों से ज्यादा अगर जुल्म होता था तो औरत पर। औरत सिर्फ एक खिलौना थी, मेरे मुस्तफा ना आए तो सिर्फ एक खिलौना। इसकी इज्जत की तो कोई औकात ही नहीं थी। किसी का शौहर अगर मर जाता तो दोबारा उससे कभी कोई शादी नहीं करता था। उसे मनहूस समझ के बस्ती से बाहर निकाल दिया जाता था। जिसका शौहर मर जाता उसके बर्तन अलग कर दिए जाते, जिसे हम अपने मुआशरे में कहते हैं उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता। यह हैसियत थी सिर्फ। औरत का हाल यह था कि जिस औरत की शादी होती, शादी से पहले 10-10 लोग, 20-20 लोग उसके साथ जिना करते, फिर जाके उसकी शादी कराई जाती। ये तरीका था, रिवाज था उन लोगों में, कोई हैसियत ना थी। आज शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ मेरी बहनें ये अगर अपनी जिंदगी गुजारती हैं तो खुदा की कसम मुस्तफ़ा ने जो इन्हें इज्जतें दी हैं उसको ये ठोकर मार रही है। सबसे बढ़ के इज्जत मुस्तफ़ा ने इस औरत को दी है। जिंदा दफन करते थे। किसी की घर में बेटी पैदा हो जाए उसे मार दिया जाता था। किसी का शौहर मर जाए उसे जंगल में खेत में निकाल दिया जाता था, बस्ती से बाहर कर दिया जाता था। औरत की कोई हैसियत नहीं थी। मगर मेरे मुस्तफ़ा आए तो एक कानून बनाया मेरे मुस्तफ़ा ने। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, लोगों ये औरतें, ये लड़कियां, ये बेवाएं, ये नफरत के काबिल नहीं है जिन्हें तुम समझते हो। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो जाए तो रहमत की निशानी है। क्या है? रहमत की निशानी है। अल्लाह अगर किसी कौम से खुश होता है तो उस कौम पे बारिश बरसाता है। अल्लाह किसी एक शख्स से खुश होता है तो उसे बेटी अता करता है। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो समझ लो अल्लाह उससे राजी है। मुस्तफ़ा फरमाते रहमत की निशानी है। फिर नबी फरमाते अगर जवान हो जाए ये लड़की, इसकी शादी कर दो तो हज का सवाब है। फिर मुस्तफ़ा फरमाते हैं शादी के बाद अगर ये लड़की की मां बन जाए तो मां के कदमों के नीचे जन्नत है। बताइए मुझे कितनी इज्जतें दी है नबी ने, कितनी इज्जतें दी हैं। और सबसे ज्यादा अगर मजहब इस्लाम की धज्जियां उड़ाई हैं इस दौर में तो इन्हीं औरतों ने उड़ाई है। ये भी सुन लीजिए, ये भी सच है। सबसे ज्यादा अगर इज्जतें दी हैं तो मजहब इस्लाम ने बेटी को दी हैं। मालूम है आपको, बाप को जन्नत का दरवाजा बताया, मां के कदमों के नीचे जन्नत। हाय हाय यार, जरा सुभान अल्लाह। मर्द को इस मामले में पीछे कर दिया, जबकि मर्द हाकिम है, मर्द हाकिम है, मर्द को अफजलियत हासिल है औरत पर। लेकिन इस मामले में जब नबी इनका रुतबा बढ़ाने पे आए तो बाप को दरवाजा और मां के कदमों के नीचे जन्नत। कितना अता किया यार, जरा मुझे बताइए कितना अता किया है? कितना अता किया। और सबसे ज्यादा अगर दौरे हाजिर में धज्जियां उड़ाई हैं तो इन्हीं बेटियों ने।
कहीं शादी हो ना, ब्याह हो ना, तो तुम देखना पूरे गांव पूरे महल्ले की और लड़कियां औरतें वो बन समर के वो बेपर्दगी का नंगा नाच नचाया जाता है। खुदा की कसम शर्म आती है। और बेटियां तुम्हें हो क्या गया, कभी ईद का मौका आ जाए तो तुम देखो यहाँ तक मेहंदियां गैरों के हाथ में हाथ दे के यही लगवाती नजर आती हैं। तुम्हें मालूम क्या है, ब्यूटी पार्लरों में जाके देखो, लोगों गैरों के हाथों में हाथ देकर के बाजुओं तक मेहंदियां लगवाई जा रही हैं। कौन? ये मुसलमानों की बेटियां, ये नबी का कलमा पढ़ने वाली बेटियां लगवा रही हैं। हाय हाय, वो धज्जियां उड़ाई हैं शरीयत रसूल की इन बेटियों ने। मुझे अफसोस होता है, मालूम है कॉलेजों में लड़कियां पढ़ रही हैं, स्कूलों में पढ़ रही हैं। मैं तालीम का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन वो डिग्री जो इज्जत बेच के मिले, वो डिग्री जो इज्जत लुटा के मिले, मैं थूकता हूं उस डिग्री पर, मैं ठोकर मारता हूं उस डिग्री पर कि जिस डिग्री को हासिल करने के लिए तुम्हारी इज्जत दांव पर लग गई हो, तुम्हारी इज्जतों के जनाजे निकल गए हो। कॉलेजों में लड़कियां पढ़ रही हैं, माँ बाप को पता ही नहीं कि मेरी बेटी क्या कर रही है, माँ बाप को पता ही नहीं कि बेटी के कदम किधर जा रहे हैं। लोगों, कभी तुमने सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ते होगे, कितनी हमारी बेटियां जो कॉलेजों में पढ़ रही हैं वो दोस्तियां गैर मुस्लिम लड़कों से कर रही है, गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां कर रही है। ये बात हकीकत बता रहा हूं मैं, अगर आपको यकीन ना आए ना तो सुबह को 1000 केस गिना दूंगा आपको। पूरा इंडिया घूमता हूं मैं। गैर फैशन बन गया, फैशन। जबकि सगे खाला के बेटे से, सगे चाचा के बेटे से, सगे ताए के बेटे से, सगे मामा के बेटे से, सगे फूफो के बेटे से पर्दा है, पर्दा। मसला सुन ले, सगे चाचा, सगे ताया, सगे मामा, सगे खाला, सगी फूफो के बेटे से पर्दा। और ये बेहयाएं कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, इनके माँ बाप को पता नहीं कि बेटियां किधर जा रही हैं। गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां चल रही हैं। मैं सबको नहीं कह रहा, जो अच्छी हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे, उनके वालिदैन को भी सलामत रखे। सब तो बुरे भी नहीं होते, सब अच्छे भी नहीं होते, मगर आज ये फैशन हो गया है। हाय हाय, फैशन हो गया। मस्जिद के इमाम पे बहुत टोकवे लगाता है, रातों दिन देख रहा है कि इसका कदम अगर टेढ़ा करके रख जाए तो बस इसको छोड़ू नहीं, उधेड़ के रख दो, फतवों की झड़ी लगा दो। लेकिन कभी सोचा, तेरी बेटी जो कॉलेज में जाती है, तेरी बेटी जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रही है, उसके कदम किधर जा रहे हैं? कभी तूने गौर दिया? ये तेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, मस्जिद के मौलवी की जिम्मेदारी नहीं। ओ बाप, ये जिम्मेदारी तेरी है। फैशन हो गया, फैशन हो गया। अगर आपको यकीन ना आए तो गिनवाता चला जाऊं। अभी लखनऊ में एक लड़की ने गैर मुस्लिम लड़के से शादी की, 1 साल के बाद मर्डर कर दिया उसका। अभी सुना होगा आपने, अखबार में भी आया था। हाँ, अभी टांडा बादली के पास एक गांव, गैर मुस्लिम लड़के के घर में जाकर बैठ गई और कहीं इसी के यहां रहूंगी। और क्या कर सकते हो, कानून बन गए, कुछ नहीं कर सकते। अगर लड़की ने बयान दे दिया कि मैं इसके साथ रहूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बाप नहीं हो, फिर आपकी कोई हैसियत औकात नहीं है। पुलिस ने कह दिया अगर इसके नाखून को भी किसी ने खरांश पहुंचाई तो पूरा खानदान तबाह कर देंगे। नलो, मैं होश में हो, मैं मना नहीं करता, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। आप जितनी चाहो बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन खुदा की कसम जो डिग्री इज्जत दे करके आए, इज्जत का जनाजा निकाल के आए, तो मैं थूकता हूं ऐसी डिग्री पर। माहौल बहुत खराब हो गया। मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें एक कानून दिया था। लोगों, कब तुम्हें होश आएंगे? यार अफसोस की बात, हजरत इमाम साहब जरा तवज्जो फरमाए। अगर आपको लगे तो सुनिए, अभी चंद दिन की बात है।